अभी पहुंच चुका हूं अपने गांव में, जो हमने सालों पहले छोड़ दिया था और बहुत याद आती है यहाँ की। सब वीरान पड़ गया। ये देखो, पहले 6 महीने तक यहीं रहते थे, ऊपर खुद रहते थे, यहाँ गाय भैंस सब रहते थे। शेर न बैठा हो। पूरा टूट चुका है पूरे मकान। पहले ऐसे मकान थे सब लोगों की, जैसी ये लाल मिट्टी से ऊपर से छत पठाड़ी रहती थी। और वहाँ तक 2-2 3-3 मकान दब गई हैं पूरी। पूरा गांव तो पलायन कर चुका है, लेकिन इस गांव में सिर्फ 2 ही परिवार रहते हैं। जी ने यहाँ पे मस्त करके आग जला रखी। पहुँच चुके हैं हम अपने घर में, अपनी मकान में। और यहाँ आज से 30-40 साल पहले बन गई थी मकान। जो 2 परिवार बता रहा था ना, उनमें से एक ताई जी भी और पड़ गया। मस्त है, स्वस्थ है, खुश है, कोई टेंशन है। और सभी मकानों पे ऐसे ताले लग गए हैं जिनकी अब चाबियां नहीं होंगी, ना खुल सकते हैं। ऊपर सब टूट गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। बाकी अभी मैं रिंकू के घर के पास पहुंच ही गया हूँ। आज ये दूसरा है यहाँ पे। गाइस अभी सड़क में पहुंच चुके हैं और सड़क का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बाकी मम्मी और मैं जा रहे हैं अपने तीसरे घर में। 2 घर का टूर तो आपको करा दिया था, आज हम आपको तीसरे घर का टूर करा देंगे। जो और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर 7? पैदल का रास्ता, पैदल 7 किलोमीटर है 17। और यहाँ से गाड़ी से 17 किलोमीटर दूर है। तो बहुत जबरदस्त टूर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम अपने दूसरे गांव बरसारी में। ये भी हमारा ही गांव है। पहले 6 महीने हम तैला रहते थे और 6 महीने बरसारी रहते थे। यहाँ का जो भी अन्न होता था, धान वान अनाज सब यहीं खाते थे 6 महीने तक के। और 6 महीने तक रहते थे ऊपर। गाय भैंस भी यहीं ले आते थे। 6 महीने बाद फिर ऊपर चले जाते थे। अब वक्त बदल गया है दोस्तों पिछले कुछ सालों में। तो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ हम लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे हमारे खेत होते थे। गाइस अभी पहुंच चुका हूँ अपने गांव में, जो हमने सालों पहले छोड़ दिया था और बहुत याद आती है यहाँ की। सब वीरान पड़ गया। ये देखो, यहाँ पीछे तक दब गए हैं सारे मकान। पहले लोग इन्हीं में रहते थे 6 महीने, और जैसे जैसे हमारे गांव में ऊपर तैला में सड़क आई, सब ने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ सिर्फ अब 2-4 ही परिवार रहते हैं जो कि अब तैला में नहीं रहते हैं। ये देखो गाइस, झाड़ियों के अंदर पूरा ये वाली मकान दब गई है। इस पे देखो छोटे छोटे ताले लग चुके हैं जिनकी चाबियाँ खराब हो गई हैं। और अभी मैं यहाँ ऊपर चल के दिखाता हूँ। अरे रामो, ये देखो भाई, गेट भी नहीं खुल रहा। गेट खोलूंगा पता लगे ऊपर से सारे छपले नीचे आ गए। और यहाँ देखो भाई, पूरी छत टूट के नीचे आ चुकी है। पूरा खंडर ही खंडर मलबा भर गया वहाँ। और सभी मकानों पे ऐसे ताले लग गए हैं जिनकी अब चाबियाँ नहीं होंगी, ना खुल सकते हैं। ऊपर सब टूट गया है। यहाँ से लेकर और लाइन पे उतनी दूर दूर तक काफ़ी सारे मकान हैं। देखो कुछ ऐसे टूट गए हैं तो बड़ी घर की याद आती है यार। ताई जी की मकान है यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर वार्ड गाँव में। और यहाँ अभी रोज आते जाते रहते हैं। यहाँ इनके बैल रखे हुए हैं। बैल चिन या गाय भी चिन? एक गाय है और बैल भी हैं। तो देखो भाई, इतनी दूर से डेली सुबह आना जाना होता है घने जंगल के बीच में। और यहाँ बहुत सारे गौशालाएं बनी हैं। पहले 6 महीने तक यहीं रहते थे, ऊपर खुद रहते थे, यहाँ गाय भैंस सब रहते थे। इधर नजदीक जंगल है तो घास वास खूब होता था। अब तो गाय भैंस ही नहीं रखते थे, क्या करें। यहाँ अंदर देखो भाई, बशा भाई, डर भी लग रही कहीं शेर ना बैठा हो। पूरा टूट चुका है पूरे मकान। वार्ड गांव के कबीर भैया जी हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। तो अभी मैं उनके घर में गया हूँ, पुराने वाले घर में। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे सब लोग बैठे रहते थे। कहीं मैं नीचे न चले जाऊँ, डर भी लग रही है। मम्मी बोले यहाँ रह के मम्मी ने यहाँ पे खाना भी खा रखा है। जैसे हमारे पुराने घर में लिपाई पुताई कर रखी है ना, सेम ऐसी यहाँ पे भी है। इस साइड छपले लगे हुए हैं और इधर है टीन। और यहाँ से सुबह उठ के जो बाहर का नज़ारा था काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता था। ये देखो, ये है पराल, जो सूस के महीने धान मानते हैं उसका पराल है। अब इसको ले जाएंगे पूछ के महीने गाँव में। जब हरी घास खत्म हो जाती है तो इसी को देते हैं गाय भैंस को। अभी मेरी उम्र बहुत कम है, 20-22 साल, लेकिन ऐसा देख के मेरे को इतना बेकार लग रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको कितना बेकार लग रहा होगा कि वर्षों पुरानी मेहनत सारी मिट्टी में मिल गई है। देखो भाई, पूरा बशा, मतलब पूरी, ये देखो सारी जगह पेड़ जम गए हैं और घर भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ा बेकार सा लग रहा है यार। यहाँ से लेकर और वहाँ तक 2-2 3-3 मकान दब गई हैं पूरी। इसमें धान देती थी ना वो कुठार देखो दोस्तों, एक कुठार भी वहीं दब गई है ना, वो अब रहा है इसके जहाँ ये पठाल दे गए हैं इधर। उन सारी मकानों के ऊपर ये वाले छपले पठाल रहते हैं जो कि बहुत मजबूत होती है। पहले ऐसे मकान थे सब लोगों की, जैसी ये लाल मिट्टी से ऊपर से छत पठाड़ी रहती थी। अब इन लोगों ने तो सही कर दिया, 1-2 जनों ने। और उधर का ऐसी दबा हुआ बहुत बड़ी मकान है वो, इसके नीचे जिन्होंने सही नहीं किया तो उनकी मकान ऐसे ही बर्बाद हो गई है।
ये सारी मकान तो आप लोग देख रहे हो ना, मैं आपको अपनी मकान भी दिखाऊंगा जो इन्हीं के साथ बनी हुई है, लेकिन हमने मॉडर्न ज़माने की मकान बनाई थी हमारे ताऊजी लोगों ने। अभी मैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते छज्जे में जा रहा हूँ, उस टाइम बहुत बिल्कुल भी देखो रीलिंग रूलिंग कुछ नहीं है, और जो ये छज्जा है ना ये बिल्कुल पत्थर है ऐसे, और कितनी मेहनत से लगभग 15-20-30 किलोमीटर दूर से लाने पड़ते थे ऐसे छज्जे कि मैं आगे चलता रहता हूँ। अभी देखो मुझे अभी डर लग रही है, बचपन में छोटे लोग यहाँ खेला करते थे, छोटे बच्चे। मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। अरे रामू, यहाँ देखो, यहाँ बोन है ही नहीं, सीधा आदमी नीचे चला जाएगा, सब टूट के नीचे चला गया है। ऐसा ही होता है दोस्तों, पुराने बुजुर्ग लोग तो सारे स्वर्गवास हो गए हैं, जो नए नए लोग हैं सब नए ज़माने की मकानें बन गई हैं। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदलती रहती हैं। किस प्रकार की होती हैं मकानें। और देखो भाई ताई जी ने कंटर भी भर दिया है, ये बाबा। हाँ उन्होंने, ओह ताई जी बोली मैं चाय बनाती हूँ। और ये एक धारा लगा हुआ है यहाँ पे। पूरा गांव तो पलायन कर चुका है, लेकिन इस गांव में सिर्फ 2 ही परिवार रहते हैं। अभी मिलाऊंगा आपको, उनमें से एक ब्लॉगर भी हैं। अभी पहुंच चुके हम ताई जी के घर के पास में, और देखो कितना बड़ा यहाँ से लेकर और वहाँ तक। और यहाँ देखो ताई जी ने आग भी जला रखी है। अरे राम, अंदर आते ही सबसे पहले आपको सिलवट्टा देखने को मिलेगा। ताई जी ने यहाँ पे मस्त करके आग जला रखी है। ताई जी बना रही है स्पेशल हमारे लिए चाय इस टाइम। घर की याद आ रही है। याद क्यों नहीं आएगी, हमारा भी ऐसी था नीचे वहाँ पे जहाँ पे हमारा सिलेंडर वाला है, ऐसी था बिल्कुल, ऐसा लग रहा उसी घर में बैठी होंगी। अरे राम, छोटा छोटा दरवाजा, ये मोटा आदमी आएगा ना यहाँ दरवाजे पे फंस जाएगा, अंदर ही नहीं आ पाएगा। और बहुत जल्दी सर लगने के लिए भी है। ये देखो यार, मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसे झुक के जाना पड़ता है। जो नया नया आता है वो एकदम ठुक जाता है। आज के ज़माने में बक्से आ गए हैं, पुराने ज़माने में ऐसी कुठारें रहती थी। यहाँ आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, सारा यहाँ पे धुआं। जो पहाड़ी लोग होंगे, जो ऐसे माहौल में पहले रहे होंगे, उनको पुरानी याद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि सभी लोग दिल्ली, मुंबई, देहरादून बस गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी हम यहाँ पे मस्त चाय और गुड़ एंजॉय कर रहे हैं। गुड़ और चाय। और यहाँ देखो भाई, 2 बैल ये रही, एक गाय उस साइड आपको दिखाई दे रही होगी। ये गाय भी बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है, लेकिन डर रही है। जी बाय, बैठो हैं, लगे रहो आप। और इस पूरे गांव में 2 ही परिवार रहते हैं, एक ये ताई लोग और एक इधर भाभी लोग रहते हैं। ये हमारे गांव बरसारी के सारे खेत, और खेत छोड़ने की वजह से ही सभी लोग घर चले गए हैं। सभी का मानना यह है कि अब हमारे बेटे लोग कमाने लग गए हैं। बात तो सही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है। पहले के लोग ना बाहर नहीं जाते थे, दिल्ली बम्बई कहीं नहीं जाते थे, खेती में कमाते थे तब खाते थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके खाते थे। अब पैसों पे देख रहे हैं, बाजार के खा रहे हैं, मेहनत करनी नहीं। मतलब ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। हमें लगा लो, हमने खुद यहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि हम सिर्फ घर पे 3 ही लोग हैं, और तीनों का एक साथ इतनी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। आप सभी को पता होगा, हम पहले इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि दिन भर कुछ भी समय नहीं मिल पाता है। अभी मैं आपको अपने मकान की ओर ले चलता हूँ। इतने बड़े गाँव में एक हमारी मकान बनी थी आज से 30-40 साल पहले, जो कि लेंटर की हुआ करती थी। आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, वो एक मकान दिखाई दे रही है ना, तो वो हमारी मकान है जो पीली कलर की है। देखो दोस्तों, जैसे ऊपर से नीचे तक सब बंजर है, फिर एक खेत किया हुआ है, फिर नीचे बंजर, और ये किया हुआ खेत कितना प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे घर के जस्ट नीचे प्राचीन महादेव का मंदिर भी है, तो यहाँ पे आ रखा था मैं। बाकी देखो भाई, बाबा जी पहुँच चुके। बाबा जी प्रणाम। हम यहाँ, बाबा जी ने भी गाय भैंस पाल रखे ना, तो उनको सारे जितने हमारे पेड़ हैं उनको कटवाने के लिए बोलने आए थे, और हमारे पहुँचते ही वो भी आ गए हैं। और यहाँ पे महादेव का मंदिर है, और जस्ट नीचे देखो भाई, ये है लस्तर नदी। और ये देखो बाबा जी ने कितनी सारी मेहनत कर रखी है। मम्मी बोलिए ये है धतूरे का पौधा, सच में? हाँ, धतूरा है ये देखो भाई, ये तो शिव शंकर को प्रिय है। शिव शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय है ये, इतना तो मुझे भी पता था। आह हेलो, मिला वो 2 भीमल तो पता नहीं किसने काटा। हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। आप सभी पे भगवान जी की कृपा बनी रहे। जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, तो इस वाली नदी में बहुत ज़्यादा तैरने आया करते थे गर्मियों के टाइम पे। ये नदी आपको आजकल जितनी शांत दिखाई दे रही है, बरसात के टाइम पे उतनी ही खतरनाक बन जाती है। अभी मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही है, जब हम यहाँ रुपाई के लिए आया करते थे। सभी रिश्तेदार लोग आते थे, सब मस्त खेलते थे। धान में जब लवाई मंडाई होती थी उस टाइम आते थे। अब सब जो वक्त चला गया वो कभी भी वापस नहीं आता है।
पहुंच चुके हैं हम अपने घर में, अपनी मकान में। देखो भाई, गांव में अब बन रही है हमारी लेंटर वाली मकान। 1 साल हुआ है और यहाँ आज से 30-40 साल पहले बन गई थी मकान। तो देखो भाई, वक्त का क्या भरोसा है। हाँ, इसलिए बनाए थे ना, यहाँ से सड़क नजदीक थी, यहाँ गांव में सड़क नहीं थी तो देखो बनाए थे। आज गांव में सड़क नजदीक आ गई, यहाँ दूर हो गई उधर। पहले यहाँ सड़क नज़दीक हुआ करती थी, लेकिन अब गांव में नज़दीक हो गई है। तो हमने ये सोचा था, फ्यूचर के सोच के बनाई थी कि फ्यूचर में यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन वक्त बड़ा बलवान, जैसे ऊपर वाले ने चाहा वैसा ही हुआ। ये हमारी देखो भाई, यहाँ पे गौशाला हुआ करती थी, अभी मम्मी से ताला भी नहीं खुल रहा है, सब बर्बाद हो गया है। ये कितनी बड़ी मकान थी हमारी ये, अरे रामो, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, अभी हम दूसरे वाले रूम में जाते हैं, यहाँ के क्या हाल हैं। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ हमने आग जलाई थी कुछ टाइम पहले, तो यहाँ बिल्कुल साफ़ है और यहाँ भी ऊपर साफ जगह ऐसे ही झड़ने लग गया है। उस टाइम के हमारी अलमारी ऐसे हुआ करती थी। यहाँ देखो कितनी बड़ी वाली कुठार है हमारे पास, बहुत अजीब लग रहा है ना। मम्मी को पुरानी बातें याद आ रही हैं सारी, जब हम यहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खुना खाया करते थे। जितना भी यहाँ पे हमारे पीछे आप खेत देख रहे हो ना, आसपास बिल्कुल भी मकान नहीं है, तो सभी लोग हमारे यहाँ पे खाना खाने आते थे और छुई बात जो अपनी पुरानी बातें होती हैं वही लगाया करते थे। और यहाँ पे सफाई करने के बाद ही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पे ऐसा था भाई, जैसे ये इधर है ना, इधर हमारे गांव वालों की मकान भी है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी था। ये सफाई सारी दादी ने की है। वक्त कितना बदल गया है दोस्तों, पहले जितनी साफ़ सफाई रहती थी अब उतना ही खंडर और ख़तरनाक हो गया है सभी जगह। ये देखो भाई, ये भी हमारे गांव वालों की मकान है और यहाँ पे भी सारा ऐसा ही हो गया है। गाइस, मैं जो 2 परिवार बता रहा था ना, उनमें से एक ताई जी भी हैं और ताई जी हमारी वीडियो डेली देखते हैं। डेली देखती हूँ मैं, बहुत अच्छा वीडियो बना, खूब सपोर्ट करना है इसको, खूब क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कराना है ना। ये बेटा जो है ना, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। मन लग जाता है आपका अकेले में? क्यों, मैं तो देखती कति 4-5 वीडियो देखता हूँ मैं ना। यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा मन लगता है। हाँ, हमें आदत है, हरी भरी सारे लोगों ने देखो चेहरा सब बंजर रख दिया है। हाँ, मैं वही बात कर रहा था ना, सब बंजर पड़ गया। मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, कोई टेंशन है, पानी यहाँ पर, बिजली यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे खेत लोगों ने बंजर डाल दिए हैं, लेकिन ताई लोगों ने जो खेत कर रखे हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और नीचे सारा बंजर पड़ गया है। अभी पहुंच चुके हम ताई जी के घर पे और आप इनका घर देख सकते हो। घर नहीं, ये पूरा बंगला हवेली लग रही है और इनके यहाँ भी एक छोटा सा डॉगी है। ये देखो भाई, कितने बड़े बड़े माल्टे हो रखे हैं यहाँ। तैला गांव में तो सब चीज़ सूखा पड़ गया है, लेकिन यहाँ पे कितने बड़े बड़े माल्टे भी हो रखे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे ताई लोग अकेले रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोगों को बहुत माहौल चाहिए होता है कि जहाँ खूब हल्ला उल्ला हो। परिवार रहते हैं यहाँ पर मस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोनों क्या है, सोता है, इतने प्यार से रहते हैं कि इतने कोई बहनें भी नहीं रहती है। देखो भाई दोस्तों, लोगों के यहाँ तो देवरानी जिठानी की नहीं बन रही है। बड़ी चाची है मेरी, छोटी चाची है मेरी। अब खाते हैं पहाड़ी नमक में माल्टे। बाय बाय सर, ये जाने ही नहीं दे रहा है। बाय 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 बाय। रिकी, घर भाग। दोस्तों, यहाँ पे रेखा भाभी जी रहती हैं, वो भी ब्लॉग बनाती हैं। वो इस टाइम जा रखे हैं जंगल में, अगर यहीं होते तो उनके घर पे चाय भी पीते। तो गाइस, अभी चलते हैं हम अपने घर की तरफ। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नई वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।